गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू शिप्राज वर्ल्ड। और यहाँ पर मॉर्निंग का टाइम है, यानी कि अर्ली मॉर्निंग तो नहीं है, 10 सवा 10 का टाइम हो चुका है। और मेरी झाड़ू वगैरह तो आप लोग जानते ही हैं, मॉर्निंग में ही मैं लगा लेती हूँ। उठते से ही झाड़ू वगैरह का काम कर लेती हूँ, फिर मैं नहा लेती हूँ और उसके बाद चाय नाश्ते वगैरह का काम रहता है। तो इन सब कामों को करते करते ना 10 सवा 10 का टाइम हो जाता है। और उसके बाद मैं ना पोछा लगाने का काम कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह से ही हम लोग बिजी हो ही जाते हैं और मॉर्निंग के भी छोटे छोटे बहुत से काम होते हैं। तो इस वजह से मैं सोचती हूँ कि चलो एक बार झाड़ू लगा देती हूँ, उसके बाद पोछा मैं बाद में लगा लूँगी नाश्ता वगैरह सब करने के बाद, क्योंकि इनकी भी 9 बजे से फिर क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। तो इनका नाश्ता वगैरह भी मुझे तैयार करना पड़ता है 9 बजे से पहले पहले, क्योंकि अभी इनकी वापस से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, क्योंकि जो है कोरोना जो है वो वापस तेज़ी से फैल रहा है। इस वजह से इनकी भी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। तो मुझे 9 बजे से पहले नाश्ता वगैरह तैयार करना पड़ता है। और अदरवाइज़ भी ये जाते थे तो भी मुझे 8:30 बजे तक इनको भेजना होता था टिफ़िन वगैरह देने के कारण। तो बस अब मैं यहाँ पर इनके वाले रूम में सफाई कर रही हूँ, क्योंकि इनको 10 मिनट ब्रेक मिला है, मतलब 10 मिनट का ब्रेक है इनकी क्लास में। तो इस दौरान मैं इनके रूम की भी सफाई कर दूँगी। उसके बाद ना मुझे आज मशीन वगैरह भी लगानी है, क्योंकि बहुत सारे 2 से 3 बेडशीट इकट्ठे हो रखे हैं, तो वो भी मुझे धोने हैं। और काम का तो यही है कि वो पूरे दिन ही चलता रहता है। अगर हम ज़बरदस्ती कोई काम छोड़कर रेस्ट करें तो ठीक है, अदरवाइज़ तो कंटिन्यू सारे काम चलते ही रहते हैं। और घर संभालना मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल टास्क होता है। मैं हमेशा ही कहती हूँ, सारी चीज़ों को, पूरे घर को व्यवस्थित करना, सारी चीज़ों को मैनेज करना, ये बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि जेंट्स लोगों को तो सामने रखी चीज़ भी मुश्किल से दिखाई देती है, फिर हमें ही उन्हें देनी पड़ती है। बट हम लोगों को सारा घर व्यवस्थित करना होता है। और सबके लिए एक तरीके से जो लेडीज़ है वो एक अलार्म का काम करती है, सुबह में जल्दी उठती है, फिर सबकी ज़रूरतों को पूरा करती है। तो ये इस काम कोई आसान नहीं है, होम मेकर होना कोई आसान काम नहीं है। और यहाँ पर जो है अब मैं मशीन लगाने के लिए आ गई हूँ, क्योंकि साफ़ सफाई मेरी हो चुकी है। और आज खाने में बिल्कुल हल्का दलिया बनाऊंगी। इस वजह से ना मुझे खाने की इतनी ज़्यादा अभी टेंशन नहीं है, क्योंकि ये भी दलिया खा लेंगे। मैंने इनसे पूछा था कि आप दलिया खा लोगे, तो इन्होंने बोला हाँ खा लूँगा, हल्का फुल्का ही बना लो। तो यहाँ पर बस मैं मशीन लगा दूँगी। और 2-3 बेडशीट वगैरह इकट्ठी हो जाती है ना, तभी मैं मशीन लगाती हूँ। और यहाँ पर मशीन लग चुकी है, तो मैंने सोचा इस बीच दलिया भी बना लेते हैं। तो दलिया मैं आज थोड़ा सा छौंक करके बनाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने घी डाल दिया है और राई डाल दी है, हींग डाल दी है। और इसके बाद ना आलू और टमाटर भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। तो जब ये थोड़ा सा फ्राई हो जाएंगे तो इसमें ना पानी ऐड करूंगी, और उसके बाद सारे जो मसाले हैं वो सारे इसमें ऐड कर दूंगी। और ये बहुत टेस्टी लग रही थी दलिया खिचड़ी, नॉर्मल जो दलिया खिचड़ी होती है ना उससे अच्छी लग रही थी। तो यहाँ पर मैंने दलिया और मूंग दाल को भिगो कर रख दिया था, क्योंकि मूंग दाल ना भीगने में थोड़ा सा, छिलके वाली मूंग दाल जो होती है वो भीगने में थोड़ा टाइम लेती है। हाय फ्रेंड्स, और अभी मैं किचन से आ रही हूँ। दलिया खिचड़ी जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैंने अभी छौंकी है। सिंपल दलिया खिचड़ी अच्छी नहीं लगती इतनी, तो मैंने सोचा चलो आज इसे आलू टमाटर के साथ छौंक कर, जैसे नमकीन चावल बनाते हैं ना उस स्टाइल से बना लेते हैं। हल्के से घी में ही छौंकी है, ज़्यादा घी नहीं डाला है। और मशीन लगी हुई है, तो चलो मशीन को भी मैंने सोचा चेक कर लेती हूँ और आप लोगों से बात भी कर लेती हूँ, क्योंकि ना मॉर्निंग से टाइम ही नहीं मिल पा रहा है बात करने का। तो मैंने सोचा चलो काम करते करते ही क्यों ना आप लोगों से सबसे बात भी कर ली जाए, मशीन को भी चेक कर लेते हैं। तो ये मशीन भी लगी हुई है, इसमें थोड़ा सा टाइम और लगेगा। कपड़ों को स्पिन हो रहे हैं, अभी कपड़े वॉश तो हो चुके हैं, तो उसे स्पिन हो रहे हैं, फिर इनको सुखाना बाकी है। और तब तक कुकर की जो है हवा भी निकल जाएगी, तो खिचड़ी भी मेरी तैयार हो जाएगी। तो बस वही रूटीन के सारे काम चल रहे हैं, वही जो एक डेली हाउस वाइफ के जो डेली रूटीन के काम होते हैं वो सारे चल रहे हैं। तो चलिए फिर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में, ठीक है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी जो दलिया खिचड़ी है वो बनकर रेडी हो गई है और काफ़ी अच्छी भी दिख रही है और खाने में बहुत हल्की होती है। जब भी कुछ हल्का फुल्का मेरा खाने का मन होता है ना हम लोगों का, तो मैं दलिया खिचड़ी वगैरह ही बनाती हूँ। और यहाँ पर लंच वगैरह करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन को क्लीन करने के लिए। और ये गैस ना काफ़ी गंदा हो गया है। आज मॉर्निंग में इन्होंने चाय बनाई थी, इस वजह से ना जब भी ये चाय बनाते हैं तो ज़रूर से गैस पर गिराते ही गिराते हैं। तो ये देखिए सारी चाय पत्ती वगैरह इसमें चिपक चुकी है, तो इसे अब अच्छे से मैं क्लीन कर लूँगी। मैंने ये क्लींजर बना रखा है गैस को क्लीन करने के लिए, तो उसी से बस इसे साफ़ कर लूँगी। और ये तो स्टील वाला जो स्क्रबर है उसी से क्लीन होगा, अदरवाइज़ होगा नहीं। तो ये देखिए मैंने अब गैस वगैरह भी अच्छे से क्लीन कर लिया है, क्योंकि जब तक अच्छे से गैस किचन वगैरह में क्लीन ना करूँ ना मेरा मन नहीं मानता, दूसरा कोई भी काम करने का मेरा मन नहीं होता है। उसके बाद मुझे बर्तन वगैरह भी क्लीन करने हैं, बर्तन भी इकट्ठे हो रखे हैं थोड़े बहुत, तो वो भी मैं साफ़ करूँगी। और फिर किचन को भी साफ़ करना है अच्छे से। तो यहाँ पर मैंने बर्तन वगैरह भी सारे धो लिए हैं और धोने के बाद ना जब इनका थोड़ा बहुत पानी झटक जाता है तो उसके बाद मैं इनको सभी को हैंड टू हैंड ही जगह पर लगा देती हूँ, क्योंकि किचन इतना छोटा है ना तो मुझे काम करने के लिए ना जगह नहीं मिल पाती है। तो इसी वजह से मैं फटाफट सभी चीज़ों को उनकी जगह पर व्यवस्थित करके और फिर किचन को क्लीन कर देती हूँ, जिससे मुझे काम करने में भी आसानी रहे। क्योंकि जैसे अभी तो लंच वगैरह सब हो चुका है, उसके बाद दोपहर की चाय का भी काम होता है, थोड़ा बहुत 3-4 बजे के आसपास कुछ बनाना भी होता है। तो मोस्टली तो मैं लंच करने के जस्ट बाद ही बर्तन वगैरह क्लीन कर लेती हूँ। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मैं लंच के बर्तन नहीं कर पाती हूँ, अदरवाइज़ तो मैं खाना खाते से ही लंच वाले जो हमारे बर्तन होते हैं उनको क्लीन करके और जगह पे स्टैंड पे सेट करके रख देती हूँ। और बाकी के सारे काम निपटाए तब तक में मेरे कपड़े भी धुल चुके हैं, तो अब मैं इन कपड़ों को भी सुखा दूंगी। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि 2 से 3 बेडशीट हो गए थे। एक ये हैवी वाली बेडशीट थी, बाकी नॉर्मल वाली जो बेडशीट होती है ना वो थी 2 बेडशीट। तो ऐसे करके कपड़े भी काफ़ी हो ही गए थे। और फिर ज़्यादा धूप चढ़ जाती है ना तो फिर मेरा मन नहीं होता कपड़े वगैरह धोने का। तो मैं जब भी मशीन वगैरह लगाती हूँ ना तो मैं मॉर्निंग में ही, मतलब हाईएस्ट में 9:30-10 बजे के आसपास ना मशीन को लगा देती हूँ। अदरवाइज़ फिर मूड भी नहीं होता है, खाना खा लो ना उसके बाद तो बहुत आलस भी आने लगता है, कुछ भी काम करने का फिर मन नहीं होता है। जो भी काम खाना खाने के बाद करती हूँ वो फिर आलस से ही करती हूँ। तो मैं सोचती हूँ कि चलो जो भी काम हो वो खाना खाने से पहले हो जाए ना तो बेहतर है, क्योंकि 12 साढ़े 12 1 बजे का टाइम ऐसा होता है ना कि गर्मियों का भी मौसम चल रहा है, तो थोड़ा सा आलस आता है, फिर लेटने का भी मन करता है, थोड़ा सा मोबाइल चलाने का भी मन करता है। तो इस वजह से मैं पहले ही सारे काम अर्ली मॉर्निंग उठकर ही निपटाने की कोशिश करती हूँ। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का रूटीन। वही हाउसवाइफ वाले सारे काम, जो काम आप करती हैं वही काम सारे मैं करती हूँ। तो ये सारे काम बस निपटा लिए हैं मैंने, अब करूँगी थोड़ा सा रेस्ट। तो ये व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताइए। अभी मैं अथक के बर्थडे के चलते थोड़ा सा बीच में बिजी थी तो रिप्लाई वगैरह भी नहीं कर पाई। कोशिश करूँगी कि अब डेली व्लॉग्स भी आपको दूँ और आपके रिप्लाई भी दूँ। तो चलिए इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे फिर किसी अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।